साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। मुल्तान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से स्मॉग के तदारुक के लिए भरपूर क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर के हुक्म पर सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने धुआं छोड़ने वाली 15 गाड़ियां थाना बंद कर दी, जबकि जनरल बस स्टैंड और शहर में भी भरपूर कार्रवाई की गई। मुल्तान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से स्मॉग के तदारुक के लिए भरपूर क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर के हुक्म पर सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने धुआं छोड़ने वाली 15 गाड़ियां थाना बंद कर दी, जबकि जनरल बस स्टैंड और शहर में भी भरपूर कार्रवाई की गई। सेक्रेटरी RTA की सरबराही में स्मॉग की आगाही के लिए रैली भी निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने कहा कि 2 रोज़ में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया, जबकि 3 ड्राइवर गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्मॉग एक्ट के तहत 6 मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं। फसलों की बाकियात और कूड़ा क्रिकेट जलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भुट्टा मालकान को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी अपनाने का अल्टीमेटम दे दिया है। माहौलियाती आलूदगी के मूजिब इंडस्ट्रियल यूनिट्स की चेकिंग के लिए भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सादकाबाद में कपास की चुनाई का आगाज़ हो चुका है। साज़गार मौसम की वजह से कपास की पैदावार में इजाफा हुआ है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा साउथ टुडे मलिक तलहा अकमल। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में कपास की चुनाई का आगाज़ हो चुका है। अगर बात की जाए काश्त के हवाले से तो तहसील भर में 1,48,000 रकबा जो है कपास की फसल काश्त की गई है। कपास की फसल 80% जो है पक्के के इलाके में काश्त की जाती है, जिसकी वजह से जो है कपास की फसल को पानी का सामना रहता है। ज़री माहिरीन के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल को जो है पानी की कमी जो थी वो पूरी हो गई है। इससे जो है कपास की फसल शानदार रही है और फ़ी एकड़ पैदावार कपास की फसल 20 मन तक हासिल की गई है। ज़री माहिरीन का ये भी कहना था कि रवा सीज़न में कपास की फसल फ़ी एकड़ पैदावार 25 मन तक का अंदाज़ा लगाया गया है। इससे जो है किसान की जो मेहनत है वो रंग ले आएगी। इसी हवाले से जब हमारी किसानों से बात हुई तो किसानों का यही कहना था कि पिछले साल हमारी गंदम की फसल भी अच्छी रही है और इस साल हमें बारिशों का खतरा था, लेकिन हमारा इलाका बारिशों से महफूज रहा। हमारी जो कपास की फसल वो शानदार हुई है और पैदावार भी बहुत ही अच्छी रही है। जी। सादकाबाद के इलाके संजरपुर में नौजवान ने खजाने की तलाश में घर में खुदाई कर डाली। खजाना तो ना मिला मगर मकान का बड़ा हिस्सा हमसायों के घर गिर गया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नौजवान के खिलाफ थाना कोट सब्जल में दरख्वास्त दे दी गई। सादकाबाद के इलाके संजरपुर में नौजवान ने खजाने की तलाश में घर में खुदाई कर डाली। खजाना तो ना मिला मगर मकान का बड़ा हिस्सा हमसायों के घर गिर गया। हमसाई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मकान 100 साल पहले का बना हुआ है। नौजवान को यकीन था कि इस मकान में खजाना दबा हुआ होगा। खजाने की तलाश में नौजवान ने घर में खुदाई की। खजाना तो ना मिला मगर मकान गिरने से हमसाए का लाखों का नुकसान ज़रूर हुआ है, जबकि मकान गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमसाई ने नौजवान के खिलाफ थाना कोट सब्जल में दरख्वास्त दायर कर दी है। सादकाबाद में थाना कोट सब्जल के इलाके संजरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला। कच्चे के डाकुओं और पुलिस के दरमियान 2 तरफा फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। ASP शाहजेब चाचड़ के मुताबिक कच्चे के इलाके संजरपुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान पुलिस और कच्चे के डाकुओं के दरमियान 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। 2 डाकुओं की शनाख्त शहजाद चांडियों और गुल हसन के नाम से हुई। हलाक डाकू अगवा बराए तवान, डकैती और हसास इदारों के एहलकारों पर हमले और हिंदू बिरादरी के अगवा में मुलव्विस थे। हलाक डाकुओं के कब्जे से असला बरामद, लाशें कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नोमान अफजल और डायरेक्टर PDMA का जलालपुर पीरवाला का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और PDMA टीम ने नौराजा भट्टा में हिफाजती बंद का जायजा लिया।
जलालपुर पीरवाला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और पीटीएमए टीम का जलालपुर के नवाही इलाका नौराजा भट्टा में हिफाजती बंद का जायजा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दरिया के करीब आबाद मकीनों को नकल मकानी करने की हिदायत की। आइंदा 48 घंटे दरिया के करीब आबाद लोग ताउन करें। मजीद कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया अलर्ट है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और पीटीएमए टीम ने रेस्क्यू इंतज़ामात और छोटे अवामी हिफाजती बंद का जायजा भी लिया। जलालपुर पीरवाला दरियाए सतलुज में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए और मवेशी पाल हजरात को सैलाब से बचाव बारे आगाही भी दी जा रही है। जलालपुर पीरवाला डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर ने दरिया से मुल्हका इलाकों का दौरा किया, मवेशी पाल हजरात से मुलाकात की और हिफाजती टीकों की बाबत दरियाफ्त किया। डॉक्टर जमशेद अख्तर ने मवेशी पाल हजरात को कहा कि मवेशियों की मुनासिब पैदावार और देखभाल को यकीनी बनाने के लिए सैलाब के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। मवेशियों को लाजमी तौर पर हिफाजती टीके लगवाएं। सैलाब से कबल मवेशियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें और सैलाब से पहले मवेशियों के लिए चारा और भूसा महफूज करें। मवेशियों को सख्त मौसम से बचाने के लिए मुनासिब इंतजामात करें। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।